DC tried doing the same thing, but they failed miserably. Zack Snyder was shooting the Justice League. Justice League was an utter flop movie. उसको वो जस्टिफाई करने के लिए जैक स्नाइडर ने रीप्रोड्यूस करके वो स्नाइडर कट निकाला। 4 घंटा वर्थ था निकालना उसके पीछे। एंड एक चीज उसमें ऑब्जर्व किया, इट इज इन दी 3:4 फॉर्मेट। The entire movie. It's not 16:9 format. It's in 3:4 format. Because the comic books we read is in that format. Theater सारे के सारे ऐसी है, and if you show like this, मजा नहीं आएगा। बेसिक सीन लाइक वंडर वुमन जब तलवार मारता है, उसका फुल तलवार दिखता है, बट somehow he said that was his last movie, and इसके बाद वो नहीं डायरेक्ट करेगा। हेलो ऑल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गीक सभा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कैंग के बारे में और डॉक्टर डूम के बारे में। कैसे कैंग आया था एमसीयू में और कैसे वो रिप्लेस हो गया डॉक्टर डूम से। क्या डॉक्टर डूम भी उतना ही पावरफुल है जितना कैंग है, या डॉक्टर डूम कैंग से भी ज्यादा पावरफुल है? ये सब हम डिस्कस करेंगे ये वाले एपिसोड में। और थोड़ा बहुत हम डीसीयू के बारे में बात करेंगे, कैसे डीसी यूनिवर्स कैसे रीबूट हो रहा है और उन लोग ने अपना नाम डीसीयू से डीसीईयू कैसे लेके गए, और वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। होप यू एंजॉय इट। तो दिस इज मोर ऑफ अ ड्रामा एंड द बर्थ ऑफ फ्रैंकलिन। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्यों ये पावरफुल है कि नहीं, या कौन है, मोर देन क्यों, कौन। एंड गैलेक्टस आके लाइक फ्रैंकलिन को लेने आता है, सो वो पावर दिखाने के लिए कि दैट बच्चा इज वेरी पावरफुल। सो दैट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस मूवी। But I am worried. One of the things I'm worried is okay. I know Marvel के action sequences are pretty good. I want to see how they will make Doom fight. Because the thing is, Doom is like Doctor Doom is like a mixture of Doctor Strange and Iron Man. Right. Right. उसका power जो वो Correct. he is a self-taught magician. जो उसकी मॉम जो थी वो ब्लैक मैजिक में वो करती थी, और वो मतलब रेफ्यूजीज थे, रेफ्यूजीज होते थे लैटवेरिया, जिप्सी होते थे वो लोग। तो सो बेसिकली वो उसकी मॉम बैरन से इससे बचने के लिए वो ब्लैक मैजिक वगैरह करती है एंड वो मर जाती है। एक्चुअली वो मेफिस्टो आता है जो इट्स लाइक अ डेविल और समथिंग, एंड ही विल कम इन एंड ही मेक्स अ डील विद हर एंड दैट गोज रॉन्ग एंड एवरीथिंग, एंड शी डजंट वांट डॉक्टर डूम टू फॉलो इन हर फुटस्टेप। बट वो बड़े होने के बाद he learns magic and he learns technology also. So he's like as smart as Iron Man is and all of that, in terms of like he's actually Reed Richards का सबसे बड़ा enemy, right? And Reed Richards is considered the smartest man in the universe. Even across the MCU he's considered the smartest person. Correct. Right? And so how he basically has the ability to fight like both Iron Man and Doctor Strange in terms of these abilities and stuff like that. And he's like a king of Latveria, and he has a lot of political and like वो भी बहुत influence है उसके, political abilities भी बहुत है। So he is like a proper powerful dictator sort of person who also has like resources and everything of a nation behind him, armies है उसके पास और वो सब है, and at the same time he also has the ability like magic वगैरह, and at the same time he's one of the, and by the way he also becomes supreme sorcerer. Supreme sorcerer. Oh. इसलिए तो yeah, he becomes supreme sorcerer of Earth because Doctor Strange का कुछ हो जाता है scene, and so वो उसको दे देते हैं mantle. So he's that powerful, and he's also as powerful as like Franklin Reed Richards in terms of intelligence and stuff. So he's like really amazing. उसको उतने लोग चाहिए होंगे, इतनी टीम्स चाहिए होगी, इसलिए ना, so he's much more powerful than Thanos. तो Thanos को बीट करने के लिए 20-25 एवेंजर्स काफी थे, यहाँ काफी नहीं है। यू नीड टीम ऑफ एवेंजर्स, इसलिए सबका अलग अलग टीम लेके आए इन लोग, एंड एवरीवन विल हंट दिस गाय। But Doctor Doom is also a very grey character. He's not a complete villain. So वो बहुत ग्रे होता है। अच्छा। So वो कभी-कभी हेल्प भी करने आता है। तो मैंने Thanos से ज्यादा Thanos तो प्रॉपर विलन था। Thanos is a proper villain. इसमें बट थोड़ा बहुत उसको एंडिंग में से सिंपैथेटिक विलन बताया। मुझे लग रहा है कि डूम्सडे में उसको पावरफुल बना देंगे, एंड सीक्रेट वॉर्स में इन दोनों का वॉर होगा, बट आई एम अज्यूमिंग दे विल बिल्ड अप टू अनदर एवेंजर ऑल्सो, जहां पे गैलेक्टस इज द विलन, एंड तब डॉक्टर डूम भी इनके साथ आएगा। डॉक्टर डूम एंड एवरीवन विल फाइट टुगेदर टू बीट, जैसे पहले में लोकी था, दूसरे में अल्ट्रॉन था, तीसरे में थैनोस को लेके आए। दे विल डू द सेम थिंग हियर कि लाइक एंड में लोकी भी पैटर्न नहीं हो जाएगा इनका फिर, वो लाइक वो तो होना ही है, वो तो होना ही है, दे हैव टू रिपीट अ पैटर्न। दे हैव टू रिपीट अ पैटर्न।
तो जैसे लोकी इनके साथ एंड में आ गए थे, वैसे ही इधर डॉक्टर डूम भी इनके साथ आ जाएगा. डॉक्टर डूम एंड फ्रैंकलिन विल फाइट टुगेदर टू बीट गैलेक्टस इज व्हाट आई इन फील. दोनों से भी बहुत पावरफुल, मतलब Galactus as powerful is- as वो नहीं, being है फ्रैंकलिन ना. रिचर्ड्स इज प्रोबब्ली द मोस्ट पावरफुल. हाँ हाँ वो फ्रैंकलिन. फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो है वो सबसे पावरफुल है. What do you know more पावर्स about- क्या है? हाँ, उसके वही. पास सारे पावर्स है. सो बेसिकली फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास लिटरल रियलिटी मैनिपुलेशन का पावर है. तो वो बच्चा होता है ना, तो वो एक छोटा सा बच्चा होता है ना, तो एक खुद का पॉकेट यूनिवर्स क्रिएट करता है. अच्छा. तो उसके पास, सो आई थिंक उसका ओरिजिन ऐसा है कि व्हेन द फैंटास्टिक फोर वेंट अप एंड दे गॉट एक्सपोज्ड बाय द कॉस्मिक रेस, वो छोटा बच्चा होता है पेट में, एंड ही आल्सो गेट्स एक्सपोज्ड बाय द सिमिलर मूवी में पावर. ऐसा नहीं इसमें दिखाया ऐसा है. नहीं है. इसमें ऐसा नहीं है, बट आई थिंक डिफरेंट ओरिजिन्स है. बट इसमें ऐसा है कि आफ्टर 4 years दे गॉट प्रेग्नेंट, एक्सपोज होने के, लाइक दे लोग हीरो बन गए सब, एंड देन आफ्टर देयर इज अ 4 year गैप, उसके बाद दे गॉट 4 या 2 था, ऐसा कुछ तो था. हाँ, बट 4 ही ना, 5th एनिवर्सरी में. हाँ 5th anniversary. हाँ. सो उसके पावर्स बहुत पावरफुल है. मतलब ही कैन डू एनीथिंग. So वो reality मतलब को टाइम रियलिटी कुछ भी चेंज कर सकता है. वो मरे हुए पर्सन को जिंदा कर सकता है. वो बताया. अरे वही. और एट वन टाइम गैलेक्टस उसका हेरल्ड होता है. गैलेक्टस उसका हेरल्ड. हाँ. सो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, गैलेक्टस मर जाता है, ही रिवाइव्स गैलेक्टस एंड मेक्स हिम हिज हेरल्ड, लाइक सिल्वर सर्फर इज गैलेक्टस हेरल्ड. सो बेसिकली गैलेक्टस बिकम्स फ्रैंकलिन रिचर्ड का सर्वेंट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. और काफी वो टाइमलाइन के साथ भी खेलता है. तो वंस अपॉन अ टाइम ऐसा होता है कि टाइम लाइन में वो लोग आके उसको मारने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ. इसकी एंड ही एंड हिज सिस्टर, इसमें सिस्टर बताया गैलेक्टस का, नहीं फ्रैंकलिन का नहीं अभी तक तो अभी नहीं. तो पैदा ही हुआ है. ओके. सो उसकी बहन, तो वो क्या करता है, ही गोज बैक इन टाइम्स एंड क्रिएट्स अ क्लोज लूप so that he himself creates Franklin Richards, and he himself, so that nobody can change the fate, like he will always exist sort of thing. तो वो खुद ऐसा विलन बन जाता है. नहीं, वो बचाने के लिए अपने आप अपने आप को बचाने के लिए. क्योंकि वो इसलिए he is dealing with like cosmic level threats. कॉस्मिक हो. हाँ. अभी तो बहुत सारे हैं. जैसे अभी ऑनस्लॉट वगैरह के अगेंस्ट भी ही फाइट. सो ऑनस्लॉट इज लाइक द सन ऑफ चार्ल्स एक्जेवियर or something, and I think it's something like a mixture of Charles Xavier and Magneto or something. It's like very powerful. उसकी बहन भी तो ऐसी है. हाँ, and I think so. I उसकी think बहन. उसकी बहन को वो लोगों ने ऐसा कुछ मिक्सअप किया है. I'm not sure ऑनस्लॉट के साथ, बट वैसा भी होता है. तो like वो भी आ रही है. नहीं, वो नहीं आ रही है डूम्सडे में. वो नहीं आएगी. मुझे ये भी जाना है, how are they going to get the mutants into the whole thing? हाँ. सो म्यूटेंट में डूम्सडे का उन लोग ने जब कास्ट को रिवील किया था, उसमें ये है अपना प्रोफेसर एक्स है, वुल्वरीन नहीं है. ओके. प्रोफेसर एक्स है, मैग्नीटो है, कौन है वो शेप शिफ्टर, मिस्टीक है, नाइट क्रॉलर है और बीस्ट है. ये 5 लोग है एक्समेन से डूम्सडे में. अच्छा, फिर आई थिंक सीक्रेट वॉर में फिर वो सब लेके आ सकते हैं. नहीं, ये डूम्सडे में ही आ रहे हैं लोग. नहीं डेयरडेविल और वुल्वरीन. अभी तक ऐसा क्यों लेके नहीं आया? क्योंकि एवेंजर्स में देयर इज वुल्वरीन. सो एवेंजर में देयर इज वुल्वरीन. तो मुझे लग रहा है वो सीक्रेट वॉर में लेके आएंगे. मे बी इन लोग यहाँ पे हार जाएंगे एंड देन दे विल ब्रिंग वुल्वरीन. डेयरडेविल लेके आ रहे हैं वो लोग. डेयरडेविल या डेडपूल इन दोनों. डेयरडेविल को भी लेके आने का प्लान है. डेयरडेविल शायद स्पाइडरमैन और हल्क के साथ तो आएगा. हाँ, डेयरडेविल आ रहा है. किंगपिन आई थिंक किंगपिन है बाय द वे. स्पाइडरमैन का जो विलन है ना, किंगपिन है. दो कॉन्स्पिरेसी है. स्पाइडरमैन डेयरडेविल का विलन है किंगपिन. हाँ, तो उसका इसलिए माइल्स मोरालेस का भी आई थिंक किंगपिन है ना. किंगपिन है ना माइल्स मोरालेस में भी. हाँ, बट आई थिंक ओरिजिनली न्यूयॉर्क का विलन है वो. न्यूयॉर्क का विलन है, बट वो पहले आया था मेरे ख्याल से डेयरडेविल में. आई एम नॉट श्योर, या स्पाइडरमैन में था डेयरडेविल. किंगपिन मैंने तो स्पाइडरमैन में देखा था जब ये आया था. किंगपिन इज द गाय, राइट? या मैंने स्पाइडरमैन में देखा था. आई डोंट नो, डेयरडेविल मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ा. मैंने सीरीज ही पहले देखा था. तो आई थिंक इस वाले सीरीज में बोला है ना कि आई डोंट लाइक के विजिलेंट्स, उसमें स्पाइडरमैन का इनडायरेक्टली वो मेंशन करता है ना. हां, देखा. सही बात है. तो जो स्पाइडरमैन मूवी आ रहा है उसमें एक और कंस्पिरेसी है कि शायद हल्क भी विलन बन के आ सकता है, क्योंकि मार्क रफेलो. वर्ल्ड वॉर हल्क कौन आएगा? आई थिंक वन ऑफ द हल्क्स माइट कम इन, राइट? या अभी तो ऑलरेडी वो प्रोफेसर हल्क है. हल्क का बेटा भी बताया बाय द वे, स्कार. और वो भी है ना, स्क्रल नहीं, शी-हल्क. क्या नाम है? शी-हल्क. वो भी है. वो भी एक टीम है. लाइक स्कार है, शी-हल्क है, हल्क. पता है वही मैं बोल रहा हूं. अभी मतलब इतने टीम्स बन गए ना, यू डोंट नो हु ऑल विल कम, हाउ दे विल कम. मतलब एवेंजर से ज्यादा जस्टिफिकेशन तो यहाँ चाहिए. सो दैट इज द पॉइंट कि लाइक कैन दे डू इट? Answer is yes, they can, because they have all the money. Eternals भी निकाल दिया. Can they do it good? Can they do it good is the question. है ना, Eternals भी निकाल दिया. Eternals तो हाँ कोई नहीं आ रहा है. Eternals में अभी कोई नहीं है.
बट उसमें भी उन लोग उसको लेके आए थे विलन, टियामाट ना, हाँ द सेलेस्टियल ना, हाँ सेलेस्टियल, क्या Celestial. नाम है, टियामाट. टियामाट हाँ, ना, हाँ. हाँ But Tiamat is apparently a more, so Galactus is also a celestial, करेक्ट. and so is Dormammu. सो हाँ, Dormammu The भी Strange का Celestial, villain है, हाँ, right? हाँ, First हाँ, movie हाँ, का. And हाँ. I think the concept is that Tiamat is supposedly significantly more powerful than both Galactus and this thing. But ये लोगों ने पता नहीं कैसे वो मार लोगों ने, दिया इन मार लोगों दिया ने तो. हाँ, तो वैसा बोल रहे हैं, तो पता नहीं, वो पता नहीं एलिमेंट्स को उन लोग शायद हाँ, नहीं जस्टिफाई कर पाए, इसलिए उन लोग लेके ही नहीं आ रहे बंद कर दिया उसको. बट दे हैव शोड दैट हैपेंड इन दिस यूनिवर्स. what? हाँ 616 में. सो Captain कैप्टन America. अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड है ना, हाँ, उसमें उन लोग ने क्या किया है कि दे हैड अ पॉलिटिकल वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना. China. दोनों Oh, इसका right, रिसोर्स right, लेने के लिए right, यहाँ right, तक आते yeah, हैं. Celestial So को they mind showed करते it हैं. happened in 616 indirectly. I mean, that's also very, the thing problem with lot of this मेरे को Marvel Cinematic Universe में is that power scaling is very off all the time. हाँ And this is true in comics also. हाँ. मतलब डिपेंड करता है, जैसे you know there are certain villains who will be like, वो कभी कभी वो एक कार को लिफ्ट नहीं कर, मतलब मुश्किल से लिफ्ट करता है, और कभी कभी पूरा बिल्डिंग उड़ा देता है, राइट. सो वो एक प्रॉब्लम है. और अभी इसमें जैसे कि गार्डियंस में वो पूरा एक प्लैनेट हो जाए जो एक सेलेस्टियल के स्कल के माइनिंग पे चलता है पूरा एक प्लैनेट, राइट. एंड नाउ दे आर सेइंग पूरा एक सेलेस्टियल का बॉडी है अर्थ में, राइट. सो इमेजिन लाइक हाउ मच मोर resources that is like compared to correct. Right. So they should probably be like, I don't know, it's like वही very much. जस्टिफिकेशन हाँ. उतना हो नहीं रहा. हाँ. बट थिंग इज, इन लोग क्या कि चाहकर भी अभी नया एमसीयू नहीं बना सकते. दे हैव टू कंटिन्यू इन दिस ओनली. तो दैट इज द प्रॉब्लम. मतलब लोग वहां बैठ गए हैं कि उनको अब वही माइंडसेट में है. They can't stop and reboot again. That I is think the see thing. reboot Unless they're makes DC. sense. Yeah, see that makes sense. DC का let's say 4 में से 1-2 हिट होगा, हाँ. तो then they can do a reboot. ये लोग का They're मतलब like नहीं चल रहा, ओके नया बना वापस बैटमैन लेके आना. सुपरमैन नया ले आओ. अरे वैसे भी हर बार करते हो. ग्रीन लैंटर्न का भी था मूवी, वो लोगों ने भूल ही गए वो उसके बारे में. अभी Green इतना Lantern गंदा ना, कर दिया. पुराना मूवी रायन रेनॉल्ड्स का Ryan दोस्त रहता ही है. वो तो खुद ही मार देता है ना अपना. Deadpool is very good. DC cinematic universe, what do you think about the, see, we talked about the Marvel MCU, right? And they are doing, they're recovering, I would say. Maybe that's the, I'm not watching the later Marvel movies for some. कहाँ तक देखा लास्ट एंड गेम के बाद? एंड गेम वगैरह देखा, that's टीवीए भी देखा, टीवीए देखा, that's a series, right? डॉक्टर स्ट्रेंज. डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स उससे पहले आया था. नहीं, बाद में नहीं, आया ना. लोकी के दोनों लोकी के बीच में आया था. हाँ, दोनों लोगों के बीच में. सीजन 1-2 के Endgame बीच के में. बाद आया है. वो मैंने देखा. आई थिंक अराउंड वही टाइम में बोर हो गया था, टू बी ऑनेस्ट. इसलिए तो वो देखो, हाँ लेट्स डिस्कस अबाउट इट. उन लोग कैंग को लेके आने वाले थे. कैंग पूरा उन लोग, एक्चुअली डॉक्टर डूम वाज नॉट देयर विलन, बाय द वे. कैंग था. कैंग उनका था कि मल्टीवर्स विलन कैंग, क्योंकि यूनिवर्स का विलन थैनोस. नाउ दे वर गोइंग टू मल्टीवर्स. मल्टीवर्स का विलन वाज कैंग. तो कैंग हर जगह है, इसलिए उन लोग उसमें लोकी में भी कैंग को लेके आए थे फर्स्ट सीजन में. सेकंड में भी लेके आए थे कैंग को. उन लोग पास में जाते हैं. उसके अलावा उन लोग एंटमैन एंड वॉस्प में कैंग को लेके आए थे. तो कैंग वाज देयर थैनोस एट दैट टाइम. बट उन लोग वो प्रॉब्लम में फंस गए कि बंदे पे केस हो गया था, एक्टर पे. एंड ये मार्वल ऐसा है कि दे कांट चेंज द एक्टर. उन लोग साइन कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं. डिज्नी का ऐसा है कि तू है, इसलिए पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन भी जॉनी डेप का जब केस हुआ था, उन लोग ने मूवी कैंसिल किया. दे डिडंट रीशूट विद अनदर गाय और एनीथिंग. सो डिज्नी का ये रूल है. डिज्नी डजंट किल द कैरेक्टर और दे डोंट चेंज द कैरेक्टर एंड लोग नए लेके नहीं आते. इसलिए उन लोग को वो कैरेक्टर ही पूरा बंद करना पड़ा. क्योंकि they did like that Iron Patriot guy जो Iron Man 1 में था. वो नहीं है वो तो, बट तब डिज्नी के हाथ में नहीं था ना. Iron Man 1 था. Iron Man 1 was not under Disney. वो जॉन फेराओ का लास्ट अटेम्प्ट था टू ब्रिंग बैक मार्वल, एंड देन डिज्नी बॉट देम. कैप्टन अमेरिका से डिज्नी आया, सॉरी थोर से डिज्नी हुआ था. एवेंजर वाज डिज्नी मार्वल. उससे पहले इट वाज मार्वल का उतना. तो इन लोग डिज्नी का अनरिटन रूल है कि लाइक उन लोग नहीं बदलते लोगों को, क्योंकि उनका ऐसा है कि कैरेक्टर वर्सेस ये बैठ गया है और यू रिबूट फुल्ली, राइट. ऐसा है. वरना उन लोग नहीं लेके आते, यूजुअली नहीं बदलते. दिस इज देयर. तो उन लोग का ऐसा था कि कैंग को उन लोग 4 जगह दिखा दिया, एंड देन यू आर ब्रिंगिंग अ न्यू कैरेक्टर एक्टर सेइंग दिस इज कैंग. तो लोग को रिलेटेबिलिटी इशू होगा. वो जैसे फैंटास्टिक बीस्ट में प्रॉब्लम हुआ. फैंटास्टिक बीस्ट में तो हाँ, आधे लोग को पता ही नहीं चला कि वही जॉनी डेप है विलन. मतलब बकवास मार गया पूरा. फैंटास्टिक बीस्ट देखा है ना, उसमें थर्ड पार्ट में दे चेंज जॉनी डेप टू अनदर विलन.
सो पीपल कुड नॉट Correct. रेजोनेट, क्योंकि वो एक्टर वर्सेस कैरेक्टर का जो बॉन्ड होता है वो ऐसे एक्टिंग करेगा, सडनली तुम नए एक्टर को लेकर वो अपने हिसाब से वो वो कैरेक्टर पूरा प्ले काम है, और करेगा। उस वाले में वो एकदम हाँ। एग्रेसिव था। तो वो बैठता नहीं है। ये डिज्नी का मेन फंडा है कि हम लोग एक्टर को चेंज नहीं करेंगे। सो बिकॉज दिस केस हैपेंड एंड ही वाज फाउंड गिल्टी, तो उन लोग ने उसको निकाल दिया प्रोडक्शन से, एंड दैट्स व्हाई दे हैड टू ब्रिंग अनदर विलन। एंड इन लोग डिज्नी अप्रोच्ड ये आईडीजे नो ब्रदर्स, अच्छा रूसो रूसो ब्रदर्स, ब्रदर्स, हाँ कि भाई तुम निकालो एवेंजर, अब तभी चलेगा डिज्नी, वरना नहीं चलेगा। एंड देन रूसो ब्रदर्स केम विद वन कंडीशन, हमें आरडीजे चाहिए तो ही हम काम करेंगे। एंड दैट्स व्हेन दे उन लोग बैठे, पूरा स्क्रिप्ट चेंज किया कि अभी कैंग विलन नहीं होगा, वी नीड अनदर विलन। But then they haven't tied up the loose end with Kang, right? वो छोड़ ही दिया छोड़ ही उन्होंने, दिया, that dropped it. छोड़ ही दिया। लाइक कैंग एग्जिस्ट करता है, बट राइट नाउ द विलन इज डूम्सडे, but he's not as And, powerful as Doomsday, हाँ, हाँ, ऐसा तो लग- मे बी कल अगर कैंग निकल गया तो उन लोग लेके आएंगे, या फिर उसको उन लोग ऐसे ही छोड़ देंगे कि लेट इट गो, जैसे अभी एलिमेंट्स को छोड़ दिया। Eternals. एलिमेंट्स है, उन लोग ने छोड़ दिया है, ठीक है, हो गया। एलिमेंट्स को उन लोग उठा के ले गए थे ना, Eternals, right? इटर्नल, Eternals, सॉरी, Yeah. इटर्नल्स को वो लेके गया था ना। गैलेक्टस आया था एंड में, नहीं कौन आया था उसके एंड में भी, कोई एक Celestial आके उसका वो इनको लेके लेके जाता जाता है, है। हाँ। तो उन लोग ने वहीं पे छोड़ दिया। और वो जॉन स्नो वाला बंदा, वो Blade. ब्लेड आने वाला था, वो सब छोड़ दिया उन लोग ने। वो ब्लेड भी छोड़ दिया। छोड़ दिया। सब छोड़ हाँ, दिया। recently I heard the news, that guy, right? Mahershala Ali. So then वो I heard that the Blade shooting सब चालू हो गया था, and बीच में because of some script related issues. Because this only, क्योंकि those all people were leading to Kang, तो इनको स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ा कि अभी इनको डूम्सडे पे कैसे लेके जाएंगे। तो इसलिए इन लोग ने फिर ये निकाला। अभी जो थंडरबोल्ट आया, इन लोग ने वो अनप्लान्ड था, वो लेके आए। फैंटास्टिक फोर वाज अनप्लान्ड, वो लेके आए कि डूम्सडे पे लीड करे बोल के। फैंटास्टिक फोर का मेन मकसद वही था कि डूम्सडे पे लीड करना है। तो दैट वाज द रीजन हाउ रूसो ब्रदर्स केम इन, एंड उन लोग आरडीजे को लेके आए। दे चेंज द एंटायर स्क्रिप्ट कि एवेंजर यहाँ लेके जाएंगे हम, एंड देन दे चेंज द एंटायर यूनिवर्स। बट आई फील इट्स अ गुड अटेम्प्ट कि उनको लगा कि वो डाइंग, एनीवे मूवी सारे फ्लॉप जा रहे थे। कैंग जहां जहां था सब वो नहीं अच्छा लगा। he was a good actor. He was a good actor, no doubt, और वो अच्छा किया भी। I liked him. लोकी में तो अच्छा ही किया। 4 टाइप ऑफ कैंग वो बंदे ने अकेले किया है। एंटमैन एंड वॉस्प में बंदे का कैरेक्टर एकदम अलग था। पहला लोकी में एकदम काम वाला एक्टर था, दूसरे में वो एकदम डरा हुआ था, वो भी अच्छा किया है। मतलब चारों कैंग एकदम अलग था, which was very good. He's a good actor. वेरी गुड एक्टर, बट ऐसे ही उन लोग फंस गए, तो दे डिडंट वांट टू टेक इट देयर। तो उन लोग अलग दिशा में लेके जाने के लिए दे डिड दिस, एंड आई फील इट्स अ गुड अटेम्प्ट फॉर देम फॉर अ कमबैक। ठीक है, आई मीन आई इतना बचपन से सपोर्ट कर रहे तो अभी भी कर लेंगे। आई मीन एक है कुछ तो नॉस्टैल्जिया है मार्वल के साथ कि ये देख के बड़ा हुआ है, तो आई हैव सम सपोर्ट फॉर देम। हाँ, तो कमिंग टू द डीसी पार्ट, DC tried doing the same thing, but they failed miserably because जो विजन था वो चेंज हो गया। जैसे कि जैक स्नाइडर was shooting this movie Justice League, and उसको बीच में because of his daughter he had to move out, and Josh Whedon took over the Justice League का shooting, सिर्फ shooting, स्क्रिप्ट वही था बट शूटिंग उसने टेक ओवर किया। तब जाके पूरा वो बदल गया, उसका जो विजन था वो अलग था, इसका विजन अलग था। इसलिए जस्टिस लीग वाज एन अटर फ्लॉप मूवी, बट उसको वो जस्टिफाई करने के लिए जैक स्नाइडर ने उसको रीशूट और रीप्रोड्यूस करके वो स्नाइडर कट निकाला, विच वाज अ अमेजिंग मूवी। मतलब 4 घंटा वर्थ था निकालना उसके पीछे। बहुत अच्छा आर्टिस्टिक मूवी लगा मुझे। एंड एक चीज उसमें ऑब्जर्व किया है मैंने कि इट इज इन दी 3:4 फॉर्मेट, the entire movie. It's not 16:9 format. It's in 3:4 format. And you know why? That is because the comic books we read is in that format. Yeah. सारे जो है I'm assuming 300 and Watchmen also are probably in the same format. No, it's not in the same format. Because that also is shot in that sort of manner. The same Snyder का Snyder वाला वो dark comic book themed है, sort of capture. Zoom जाना and everything जाना, but it was not in 3:4. ये था, और इसने इसलिए किया क्योंकि ये थिएटर रिलीज नहीं था। थिएटर होता he could not have done. Right. थिएटर सारे के सारे ऐसी है, and if you show like this मजा नहीं आएगा, क्योंकि सीट्स कॉर्नर में जो बैठे हैं उनको तो दिखेगा ही नहीं। सो जस्ट बिकॉज दिस वाज नॉट रिलीजिंग इन द थिएटर, उन लोग ने ये 4:3 फॉर्मेट में निकाला था, एंड उसको बहुत अच्छे से जस्टिफाइड था। क्योंकि मैंने वीडियोस देखे कंपैरिजन,
जो सीन्स उस फॉर्मेट में जो दिखते हैं ना वो इस फॉर्मेट में दिखते ही नहीं है. बेसिक सीन लाइक वंडर वुमन जब तलवार मारता है उसका फुल तलवार दिखता है. इसमें नहीं दिखता, आधा से ज्यादा कट जाता है. मेनी सीन्स, मेनी शॉट्स लाइक वो फॉर्मेट में बहुत जस्टिफाई होता है. मतलब तुम कितना ही ऐसे एक्सपैंड करोगे, राइट? व्हेन यू नीड सुपर हीरो दे हैव टू बी ह्यूज. जैसे डार्क सीड का भी एंट्री एकदम ह्यूज था, तो उस फॉर्मेट में वो बैठ रहा था. बट समहाउ ही सेड दैट वाज हिज लास्ट मूवी एंड उसके बाद वो नहीं डायरेक्ट करेगा किसमें, इन दी DCU. He said he'll has his own plan. वो उसमें कॉमिक्स में Did नहीं you guys आना. जो recent what's this guy's name, James Gunn ना, the James Gunn. recent Superman हाँ, guy, हाँ, so हाँ, he हाँ. has taken over, you know, right, the whole पूरा DC DCU नया वाला. नया वाला. So he was talking and there were some rumors about the Rock and stuff, you know, right? There are some issues. Adam, like Black Adam. Black Adam का. तो basically the dialogues around those are that Rock tried coming in and tried taking control of the whole universe. ये मैंने भी पढ़ा था. So if you remember, like basically he came in. First of all, Black Adam is supposed to be the villain of this guy, Shazam. Right? But he is like, नहीं मेरे को पता है ना. I don't know if you guys heard about how the Rock Dwayne Johnson has that. Dwayne Johnson has that thing where he has to be like the biggest or something. He's like Akshay Kumar of Hollywood. Or some, I don't know. Basically, even with Fast and Furious, he had some problems with the cars because and all of that stuff. Correct. So he wanted like Superman against him, so that he's like showing. And he was, even if you look at it, the original title is There is a New Power Structure in the DC universe. So new hierarchy of power in the DC universe. So he cared about that sort of thing a lot, and they wanted right hierarchy a lot. I think वही Superman को लेके आए, मतलब इसमें convince किया actor को. हाँ, so he convinced this Henry Cavill, and that initially that was a plan. So they bought in towards the end एकदम CJ वगैरह करके मुंह छटा के whatever. Right, I don't know if it was in that movie. नहीं वो था Justice League. इसमें भी था, but इसमें वो end में लेके आता है. हाँ लेके आता है, but उसमें पर वो एक्टर नहीं करने वाला था. मैन ऑफ स्टील हेनरी कैविल नहीं करने वाला था, बट ड्वेन जॉनसन, आई थिंक रॉक ने इसको कन्विंस किया. हाँ, नहीं फिर क्या हुआ पता है, हेनरी कैविल पुट आउट अ पोस्ट on Instagram and stuff, right, saying that okay, I will now be returning as you know this thing, because that was planned and that was told to him. Okay. And while he put it out, right, these guys were, James Gunn and these guys were working on the new Superman stuff. Oh. Right, already. And then he reached out to this Henry Cavill and they both talked and he told them, hey, you know, this is the plan we have. So this guy was not doing with Henry Cavill. No, apparently Gunn. That's what. So that was said that somebody pushed it. Right, and the theory is that it was The Rock who was doing this, like Dwayne Johnson trying to take over a bit of this writing and all of those, where the direction is going of the cinematic universe. So then he talked to Henry Cavill and stuff like that, and he was like supportive, and he's like, okay, as long as I put out the post, you know, okay, telling people that I won't be returning or whatever. Thank you for watching till here. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, then please like this video. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग गीकिश मार्वल, डीसी, हैरी पॉटर, टर्मिनेटर, ऐसी चीजें आपको बहुत अच्छा लगता हो, देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा. जैसे ही हम नया वीडियो डालेंगे आपको पता चल जाएगा. थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन.